स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। और इस शो में हम फोकस करेंगे मिड कैप स्टॉक्स पर। वहां एक्शन किस तरह से दिखाई दे रहा है या कहां पर हलचल है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। और साथ ही मिड कैप स्पेस से बेहतरीन ट्रेडिंग के मौके भी आपके सामने एक एक करके लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बाजार से। और मार्केट में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 22,470 के ऊपर 400 के ऊपर टिके रहने में कामयाब है इस वक्त निफ्टी। 74 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आई आज। और बैंक निफ्टी भी देखिए अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास है। 48,000 के पार बैंक निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो वैसे तो बाजार सपाट है और अभी भी हम एक दायरे में ही कारोबार हो रहे हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी तेज़ी बीच में देखने को भी मिली थी। अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो भी पॉजिटिव है। मार्केट ब्रेथ भी अच्छा नज़र आ रहा है और मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी काफ़ी अच्छा एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। निफ्टी में अगर टॉप गेनर्स की बात करें तो एमएनएम आज ऊपर है, 6% की तेज़ी है वहाँ पर अच्छे नतीजों के बाद। जेएसडब्ल्यू स्टील 2.5% ऊपर है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम और टाटा स्टील के स्टॉक में भी आज तेज़ी है। वहीं गिरने वाले शेयरों में सिप्ला आज कमज़ोर है, करीब 1.5% नीचे है। बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डीज और नेस्ले करीब आधा से 1% की कमज़ोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो ये हैं आज के गिरने वाले स्टॉक्स। तो हम देख सकते हैं कि फार्मा से, ऑटो स्टॉक से ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं है। एफएमसीजी शेयर्स भी आज नहीं चल पा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेटल शेयरों में आज शानदार तेज़ी है। और इसके अलावा सरकारी बैंकों में भी अच्छी तेज़ी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो मजबूती है बाजार में, चौतरफा खरीदारी का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मिड कैप में एक्शन का है ये भी आपके सामने एक एक करके रखते हैं। और आज नतीजों के चलते भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिखाई दे रहा है। और आज अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ समय से जो हम ट्रेंड नहीं देख पा रहे थे वो आज के मार्केट में दिखाई दे रहा है और अच्छे नतीजों को भी बाजार थम्स अप दे रहा है। एंड्योरेंस टेक अगर देखें तो मजबूत नतीजों से शेयर में तेजी, मुनाफा 38% बढ़ा, मार्जिन में भी 3% की ग्रोथ और शानदार तेजी है यहाँ पर। क्रॉम्पटन ग्रीव्स के स्टॉक में 15% की आज तेजी है। काफ़ी दमदार नतीजे देखने को मिले। फैन सेगमेंट में डबल डिजिट ग्रोथ दिखी, जिसके चलते यहाँ पर भी अच्छी तेजी है। और केन्स टेक्नोलॉजी में भी अच्छी तेजी, चौथी तिमाही में मुनाफा 97% बढ़ा और उसके बाद शेयर में करीब 13% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो ये हैं आज के बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स मिड कैप स्पेस में। अब मेहमान को अपने साथ शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ निर्मल बांग से आयुष मेहता जी जुड़ चुके हैं। आयुष जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पे। आज तेजी तो अच्छी आई है लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भी है, तो ऐसे में कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको? और ये जो तेजी आई है ये कितनी टिकाऊ है और ऊपर की तरफ अहम रेजिस्टेंस आप क्या देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून पूजा जी एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। अगर हम पहले यहाँ पे बाजार की बात करें तो निफ्टी ने कल के सेशन में एक वी शेप रिकवरी दिखाई है। नीचे के लेवल से काफी अच्छा जो इसमें सेलिंग था वो उसको उसको वहां से पूरा टर्न अराउंड हमने देखा है। एक 22,300 का जो मेजर रेजिस्टेंस था निफ्टी का, जो काफी टाइम से बंद रहा था, उसके ऊपर ही निफ्टी ने क्लोज दी और निफ्टी अभी एक कंसोलिडेशन फेज में है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और मुझे लगता है यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट आ सकता है। बट निफ्टी का जो मेजर रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 22,570 का है और अगर वो भी क्रॉस हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पे तो 22,800 होगा। और अभी इलेक्शन का टाइम है तो मुझे लगता है मार्केट वैसे भी काफी वॉलेटाइल होगा, तो हमेशा हमेशा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना है। और निफ्टी की अगर बात करें तो मेजर सपोर्ट जोन जो बन के आ रहा है वो उसके 20 और 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट जोन रहेगा, जो कि है 22,300 का। और सिमिलरली अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी हमने काफी अच्छा मूवमेंट देखा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो आज का जो डेज हाई का है वो एक मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट से अगर जो है तकरीबन 48,350 और ये इसका एक 20 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस भी है। जैसे बैंक निफ्टी 48,350 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करेगा तो मुझे लगता है 48,700 तक के लेवल्स भी आ सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी का एक जो सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है वो है 47,900 का। 47,900 का लेवल हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपके लिए। लेकिन आयुष, ट्रेड के मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं ये भी बताइए। जी, मेरे यहाँ से दो बाय कॉल है। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा ट्रेंड पे। अगर हम ट्रेंड की बात करें तो काफी टाइम से स्टॉक अपने अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है। एक कंसोलिडेशन का हमें इसमें ब्रेकआउट देखने मिला है इसके डेली चार्ट में। और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने अपने आप को वेल प्लेस रखा है, तो मुझे लगता है ट्रेंड को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 4700। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 4550 का रहेगा। सेकंड स्टॉक मेरे को पीएसयू स्पेस से आरईसी लिमिटेड अच्छा लग रहा है। अगर हम आरईसी लिमिटेड की बात करें तो इसके मंथली चार्ट में एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन और काफी अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया है। एक वीकली चार्ट में पैटर्न का फॉर्मेशन और डेली में अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है।
प्लस एक इंट्राडे क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आएगा 545 के ऊपर। जैसे स्टॉक 545 के ऊपर निकल के ट्रेड करना चालू करेगा, इसमें एक नया ब्रेकआउट आएगा जो स्टॉक को ऊपर में 560 तक के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 535 रुपीज का रहेगा। ठीक है, तो आरईसी में सलाह है खरीदारी करने की, टारगेट्स आपको बता दिए हैं और इसके अलावा ट्रेंड में भी आप तेज़ी करके चलिए। पिछले कुछ मिनटों में काफ़ी अच्छी बाइंग भी नज़र आई है। ये आरईसी के टारगेट्स 560 के टारगेट्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हो और ट्रेंड में भी तेज़ी करने की सलाह। अब आगे बढ़ेंगे और मिड कैप स्पेस में हलचल कहाँ पर दिखाई दे रही है, कौन से स्टॉक्स में एक्शन है, ये बताने के लिए हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, गुड आफ्टरनून, बताइए मिड कैप स्पेस में किस तरह की हलचल है? जी बिल्कुल, मिड कैप में अच्छी हलचल नज़र आ रही है। मिड कैप इंडेक्स ने 10 रिकॉर्ड का स्तर भी छू लिया है। लेकिन अगर खबरों वाले शेयरों की बात करें तो सबसे पहले BEML से शुरुआत करेंगे। कंपनी को करीबन 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है डम ट्रक्स के लिए। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक में भी कुछ 8% का उछाल देखने मिल रहा है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा भी फोकस में है। US FDA से दवा की अर्जी के लिए मंजूरी मिल गई है और ये दवा कॉम्बिगेन सोल्यूशन है जो कि आंखों के इलाज के लिए काम आती है। जाइडस लाइफ भी फोकस में है। एमएसएन के साथ कंपनी ने दवा की बिक्री के लिए करार किया है, जिसके चलते स्टॉक में करीबन 2% की तेजी नजर आ रही है। टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें डिक्सन टेक्नोलॉजीज नजर आता है। दरअसल कंपनी ने एक MOU साइन किया है एसर प्योर इंडिया के साथ, जिसमें कि कंज्यूमर अप्लायंसेस प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। इसके चलते हम देख रहे हैं कि अगर इसका चार्ट भी देखा जाए तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस बना हुआ था, वहां से काफी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ ये जो ब्रेकआउट है बहुत ही हैवी वॉल्यूम के साथ हो रहा है। CJ पावर भी इस लिस्ट में शामिल है और अगर CJ पावर का चार्ट देखें तो पिछले एक महीने में, इसी महीने में देखा जाए तो कुछ 20% का अपमूव दिया है स्टॉक ने। मैस्गाडॉक भी शामिल है। इसका भी चार्ट देखें तो डबल बॉटम चार्ट पैटर्न से ब्रेकआउट दे के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है। GSW इंफ्रा में भी खरीदारी नजर आ रही है। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वोल्टास, HDFC, AMC, एम्बेसिस और PI इंडस्ट्री जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिसमें कमजोरी दिख रही है। जिसमें से PI इंडस्ट्री का चार्ट देखें तो ये तीसरा सेशन है जब इसमें लगातार बिकवाली हो रही है, तो ये काफ़ी एक नेगेटिव दिख रहा है इस स्टॉक के लिए। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो केमिकल शेयरों में अच्छी तेजी नजर आ रही है। इस लिस्ट में हमें कीरी इंडस्ट्री, सोला इंडस्ट्री और थिरुमलाई केमिकल जैसे स्टॉक नजर आते हैं, जबकि टेक्सटाइल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है। और उस लिस्ट में हमें डॉलर इंडस्ट्री, इंडोकाउंट और कैंटेबल रिटेल जैसे शेयर नजर आ रहे हैं जिसमें अच्छी खरीदारी हो रही है। ठीक है, तो ये हैं बड़े एक्शन वाले स्टॉक्स, इन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले अब नज़र डाल लेते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर कि ऑप्शन के जरिए कमाई के मौके हैं और इस घंटे का ऑप्शन का ट्रेड का रुख कर लेते हैं। तो रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शन का चैंपियन बताने के लिए हमारे साथ आदित्य अरोड़ा जुड़ चुके हैं। आदित्य, थैंक यू सो मच इचीना स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी बाजार का मूड माहौल अच्छा है, स्टेबल है। ऑल द वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट हमेशा करनी चाहिए इलेक्शन से पहले, बट इसमें एक कैंडिडेट अच्छा लग रहा है, वो है PFC। इसमें थोड़ा सा न्यूट्रल टू बुलिश स्टैंस बना के एक स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। 465 का कॉल खरीदेंगे 13.45 में और 475 का कॉल सेल करेंगे 9.25 में। मैक्सिमम लॉस पोटेंशियल है 16,275 और मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल है 22,475। बिल्कुल, तो पावर फाइनेंस कंपनियों पर है हमारे एक्सपर्ट की नज़र। आदित्य जी ने PFC में तेज़ी करने की, ऑप्शन में खरीदारी करने की सलाह दी है। 465 की कॉल खरीदिए और उसके सामने 475 की कॉल बेचे। इसमें अधिकतम मुनाफा 22,475 का हो सकता है। 2% की मजबूती आज स्टॉक में। तो ये है ऑप्शन की रणनीति PFC में। और कुछ देर पहले हमारे साथ हमें आयुष जी ने भी रणनीति सुझाई थी REC पर। तो ये पावर फाइनेंस जो कंपनियां हैं इन पर आप नज़र रखिए। चलिए, ये तो बात हुई रणनीति की ऑप्शंस के जरिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। और डिक्सन टेक है आज फोकस में ये स्टॉक, क्योंकि खबर भी आ रही है कंपनी को एसर और रियलमी से नए ऑर्डर मिले हैं। कुछ दिन पहले नतीजों के चलते भी कंपनी फोकस में थी, नतीजे भी अच्छे थे, जिसके चलते हमने वहां पर अच्छी तेज़ी देखी। और आज तो इन दो डील्स के ज़रिए
अब 9% की तेज़ी आज देखने को मिल रही है। स्टॉक 9000 के ऊपर अपने लाइफ टाइम हाई के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है। काफ़ी शानदार तेज़ी आज के दिन देखने को मिल रही है, क्योंकि अपना पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्स करने की कोशिश कर रही है कंपनी। आयुष जी, आपकी क्या सलाह होगी डिक्सन टेक पर? अभी जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं मौजूदा स्तर में, थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जाना चाहिए और तेज़ी के लिए बने रहें? करूँगा डिक्सन टेक में आज जो ये हमें न्यूज़ के फ्लो के कारण एक अच्छा इसमें रैली हमें देखने को मिली है, तो इसमें थोड़ा हमें एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको यहाँ पे रखना चाहिए। इसमें जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का लेवल जो बन के आएगा वो 8,900 रुपीज़ का रहेगा, तो तकरीबन यहाँ से 100 रुपये नीचे है। और अगर 8,900 में आपका प्रॉफिट बुक होता है तो इसमें नीचे के लेवल्स में तकरीबन 8,500 से 8,600 तक के लेवल्स में इसमें वापस री एंटर करने का सलाह रहेगी। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह डिक्सन टेक पर आपके लिए। नतीजों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन है। इसमें क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर एक बार बात करते हैं। आय में 9.5% की ग्रोथ है, मुनाफा करीब 1.5% बढ़ा है कंपनी का, और मार्जिन थोड़ा अनुमान से कमज़ोर है, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आई है वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, और नतीजों के बाद करीब 16% की तेज़ी है स्टॉक में। आज 398 के पास, ऑलमोस्ट 400 लेवल के पास पहुंच चुका था ये स्टॉक क्रॉम्पटन ग्रीव्स का। क्या सलाह होगी आपकी आयुष क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर? ये कंपनी का चार्ट काफ़ी पॉजिटिव है, तकरीबन 261 रुपीज़ के यहाँ से एक रैली आई है, स्टॉक ऑलमोस्ट यहाँ से 400 रुपये के आसपास आ गया है। मेरी यहाँ से राय होगी कि स्टॉक में अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि आज 15 एंड हाफ ऑलमोस्ट 16% ऊपर है, तो ये एक अच्छा जोन है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए अगर किसी के पास है। और अगर यहाँ से ये स्टॉक रिट्रेस होता है और हमें नीचे के लोअर लेवल्स के आसपास मिलता है तकरीबन 330 से 335 रुपीज़ की रेंज में, तो इसमें वापस री एंटर किया जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की राय रहेगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह आपको दी जा रही है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काफ़ी ज़्यादा चल चुका है ये स्टॉक आज के दिन ही नतीजों के बाद। अगर आपके पास है, ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था, तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए स्टॉक में, क्योंकि 400 के आसपास एक अहम रेजिस्टेंस लेवल अब यहाँ पर नज़र आ रहा है स्टॉक के लिए। केन्स टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी है, और 3,000 के लेवल्स के पास स्टॉक कारोबार कर रहा है, और हम देख रहे हैं कि अभी फ़िलहाल 17% ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। अगर नतीजे देखेंगे तो 97% की ग्रोथ आई है इनके मुनाफे में, आय में 74% की ग्रोथ आई है, और मार्जिन में भी 60% की ग्रोथ देखने को मिली है। हर फ्रंट पर नंबर्स मजबूत हैं, और पिछले कुछ मिनटों में थोड़ी और बाइंग यहाँ पर नज़र आ गई है स्टॉक में। केन्स टेक्नोलॉजी में आयुष जी, क्या सलाह होगी आपकी? केन्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लिक्विड रहता है, इसमें इतनी वॉल्यूम्स नहीं देखने मिल रही है, लेकिन इसमें ऊपर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो कम से कम 3125 के लेवल के आसपास आ रहा है, जो तकरीबन 100 रुपये और ऊपर है। तो मुझे लगता है जिसने ट्रेडिंग के हिसाब से लिया है वो एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करे 3000 रुपीज़ का, और 3000 रुपीज़ के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करने की राय है। ठीक है, तो ये है सलाह इस स्टॉक पर। एंड्योरेंस टेक में भी आज मजबूती है, 8% ये स्टॉक ऊपर है, और यहाँ पर भी नतीजे अच्छा है। खास करके मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स बहुत ही स्ट्रांग हैं। मार्जिन 11.67% से बढ़कर 14.49% के आए हैं कंपनी के, तो बहुत ही अच्छे नंबर्स, और उसके बाद 8% की तेज़ी दिखाई दे रही है स्टॉक में। ये स्टॉक में क्या सलाह होगी आपकी आयुष जी? नेक्स्ट टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप? इंडियन टेक की बात करें तो इसमें एक प्रीवियस रेजिस्टेंस था जो तकरीबन 4 जनवरी का था 2320 रुपये का, और आज भी इसने 2315 का एक रेजिस्टेंस लिया है जो उसके प्रीवियस हाई के आसपास का था, और वहां से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग देखी है जो स्टॉक को अभी 2189 के आसपास लेके आ रही है। तकरीबन अभी भी 8% इस स्टॉक ऊपर है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और प्रॉफिट बुकिंग इसमें हावी हो सकती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन है जो है तकरीबन 2000 रुपीज़ तक के लेवल का, अगर 2000 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो इसमें वापस री एंटर करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह BEML एंड्योरेंस टेक पर। एक बार BEML का स्टॉक भी देख लेते हैं। कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 250 करोड़ का ये ऑर्डर मिला डंप ट्रक्स के लिए। BEML ने ये बड़ा ऑर्डर जीता है, और इस खबर के बाद यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी, 8% ऊपर स्टॉक कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है BEML का, और आज ही के आज करीब 300 अंकों की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है। आयुष जी, BEML पर क्या अभी भी खरीदारी करके चलनी चाहिए और तेजी के लिए? पॉजिटिव है इसमें, कभी हम देख रहे थे पॉजिटिव एवरेज क्रॉसओवर है और RSI का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर है। इसमें इजीली हम जो टारगेट देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल 4150 के है, तो डेफिनेटली BEML को यहाँ से बाई किया जा सकता है इस लेवल पे भी। इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जो तकरीबन 3850 के लेवल के आसपास का आता है।
ठीक है, तो ये है सलाह बीईएमएल पर। अ, इसके अलावा आज हम देख रहे हैं कि आज वापस से रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं। आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में आज अच्छी बाइंग नज़र आ रही है और एक के बाद एक नतीजे भी काफ़ी अच्छे आए हैं। टीटागढ़, विगन, टेक्समेको, रेल और हमने देखा था आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। तो रेलवे स्टॉक्स चल रहे हैं, आज के दिन भी मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है रेलवे स्टॉक्स में। आयुष, अभी भी कई मौके दिखाई दे रहे हैं आपको फ्रेश बाइंग के? मुझे रेलवे स्टॉक्स में 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। फर्स्ट है रेलटेल और सेकंड है आईआरसीटीसी। अगर रेलटेल की बात करें तो इसमें ₹414 का एक ब्रेकआउट है और अभी आज इसने उस लेवल को टेस्ट किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया है। तो मैं इसको कंडीशनल बाय कॉल देना चाहूँगा। ₹414 के ऊपर रेलटेल अगर निकल के ट्रेड करना शुरू करता है, इसमें जो फर्स्ट टारगेट हम देखते हैं वो ₹450 के रहेंगे और इसमें जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ₹400 का रहेगा। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईआरसीटीसी। अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो डेली चार्ट पे इसने एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है, अपने एवरेज का ब्रेकआउट दिया है। डेफिनेटली आईआरसीटीसी को बाय किया जा सकता है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा वो ₹1100 का रहेगा और इसमें 1038 का हमें स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो आईआरसीटीसी अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए और रिटेल में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। अब आगे बढ़ते हुए रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मिड कैप के महारथी। हमारे साथ हेम सिक्योरिटी से आस्था जैन जुड़ चुकी हैं। आस्था, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए कौन सा स्टॉक है आज आपके रडार पर? आस्था, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आ Yes. रही है? बोलिए आस्था। ओके, जी बिल्कुल। जो स्टॉक आज पसंद आता है वो है प्रिकॉल लिमिटेड। खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टारगेट सबसे पहले 490 का रहेगा। समय सीमा 1 से 2 महीना। प्रिकॉल की बात करें तो जिस तरह की ये कंपनी है, बेसिकली ये क्या काम करती है, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाती है और दूसरे भी ये ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स बनाती है जो कि ओईएम्स को काम में आते हैं। इनके जो मार्केट है वो 45 इंटरनेशनल मार्केट्स में ये सर्व करती है और बड़े-बड़े नाम इसके क्लाइंट्स में आते हैं जिसमें कि बजाज हो गया, हीरो हो गया। इस तरह के नाम इनके क्लाइंटेल में आते हैं। कंपनी को पसंद करने की वजह है, सबसे पहले नतीजे ठीक-ठाक रहे, इनफैक्ट अच्छे ही रहे क्योंकि बॉटम लाइन में बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जो चौथी तिमाही के अभी नतीजे कंपनी ने पेश किए थे। उसके अलावा जो दूसरी तरफ देखिए जिस तरह से अब शिफ्ट हो रहा है डिजिटल की तरफ, तो ब इस कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि जो BS6 एमिशन नॉर्म्स थे जो कि स्टार्ट हुए थे 2020 में, कंपनी ने बहुत जल्दी उन नॉर्म्स को अडॉप्ट कर लिया मैकेनिकल से डिजिटल, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स बनाते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने BS6 नॉर्म्स को फटाफट अडॉप्ट किया और उसका ये नतीजा है कि आज 40% रेवेन्यू उनका उसी सेगमेंट से आ रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स की वजह से भी कंपनी को यहाँ पे फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा और देखा जाए तो कंपनी अब पार्टनरशिप कर रही है बड़े-बड़े नाम्स के साथ, तो उसकी वजह से भी कंपनी को आगे जाते हुए यहाँ पे जो प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह करेंगी, उसमें एक फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। सभी पैमाने पे प्रिकॉल लिमिटेड बढ़िया लगता है, खरीदारी करने की सलाह है। इनिशियल टारगेट 490 रहेगा। ओके, तो प्रिकॉल अच्छा लग रहा है 490 के लक्ष्य के लिए और ये ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं आपको होल्ड करना है। 1 महीने का नज़रिया अगर आप रखेंगे, पोजिशनल कॉल है थोड़ी, और 1 महीने का आप अगर नज़रिया रखेंगे तो 490 तक के लेवल्स यहाँ पर आ सकते हैं। तो प्रिकॉल में खरीदारी करने की राय आस्था की तरफ से। आस्था जी, थैंक यू सो मच आज समय देने के लिए अपना और ये स्टॉक सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। इसमें मॉयल देखिए 18% ऊपर अब ये स्टॉक आ चुका है। काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है मॉयल के शेयर में। 517 के पास और ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। तो मिड कैप स्पेस में हम देख रहे हैं एक्शन काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रहा है। आयुष जी, मॉयल मौजूदा स्तर पर क्या करें? अभी भी एंट्री लेने का सही समय है या फिर अभी अवॉइड करो? जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करें स्टॉक में? वेल मैं इसमें फ्रेश एंट्री अभी अवॉइड करूंगा। ऑलरेडी 18 का स्टॉक ऊपर है लेकिन जिसके पास ऑलरेडी ये है तो इसके अंदर एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जो ₹500 का रहेगा उससे उस पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। और ये स्टॉक में अगर हमने पहले भी ऐसे हाई लेवल्स इसमें देखे और इससे हाई लेवल के बाद यूजुअली स्टॉक में एक रिट्रेसमेंट आता है, तकरीबन 465 470 के आसपास में वापस री एंटर करना चाहिए। यहाँ से और ये स्टॉक पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये है सलाह मॉइल पर आपके लिए।
हमने थोड़ी देर पहले BEML पर भी चर्चा की थी, लेकिन BEL भी देखिए एक बार, यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है। अमूमन ऐसा ही होता है कि दोनों स्टॉक्स साथ में ही चलते हैं। BEML को बड़ा ऑर्डर मिला, यहाँ पर अच्छी तेज़ी। और अब BEL, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के भी हम चार्ट्स देखेंगे तो यहाँ पर भी 4% की मजबूती है। कोई ट्रेड लेना चाहिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, आयुष जी? BEL की बात करें तो एक अपर्टाइजिंग चैनल में चल रहा है और उसने आज ही 241 रुपीज़ का एक ब्रेकआउट दिया है। इसमें जो हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 255 रुपीज़ के हैं, जो तकरीबन 7-8 रुपये ही ऊपर है। बिकॉज ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में चल रहा है, तो मुझे लगता है ऊपर में अगर कुछ भी बाजार में नेगेटिव आता है तो यहाँ पे एक सेलिंग देख सकते हैं। तो अगर किसी को इसमें ट्रेड करना है तो 240 रुपीज़ के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन जाएगा 255 का है, सेकंड 262 का है। 255, 262 के टारगेट्स नज़र आ रहे हैं BEL में। इस पर नज़र रखिए। और BEML पर भी आपको राय दे दी गई थी थोड़ी देर पहले। चलिए, फिलहाल इस शो में इतना ही। आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए आज अपना, और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति भी सुझाने के लिए।